प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, उन सब को मैं प्रभु के प्रेम से जय मसीह की कहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु का फजल आपके ऊपर होगा। तो चलिए, आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन एक बार फिर पढ़ना चाहते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि प्रभु भोज। इसके विषय में हम आपकी सेवा प्रभु के वचन से करना चाहते हैं। और चलिए, ध्यान दीजिए, पढ़ना चाहूंगा प्रभु के वचन से मैं पहली करंथियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 23 वचन। पहली करंथियों की पत्री 11-23। फर्स्ट करंथी चैप्टर 11 वर्स 23। मैं तो गल प्रभु तो पाई सी जेड़ी तुहानू सौंप दिती, भाई प्रभु यीशु ने जिस रात को पड़वाया गया सी रोटी ली। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली। इधर में पौलुस प्रेरित कुरिन्थ में रहने वाले मसीह भाई बहनों को एक पत्र लिखता है और वो कहता है कि मैंने ये बात प्रभु से पाई है। ध्यान दीजिए, जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, जिनका उद्धार हो गया, उनके लिए ये प्रभु का वचन लिखा है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो प्रभु भोज का रीति है, अभी एक रीति बन गया है। लोग अपना रीति रिवाज के द्वारा अलग अलग चर्चेस में प्रभु भोज करते हैं, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु के वचन का तरीका क्या है। तो सबसे पहली बात, प्रभु भोज विश्वासियों के लिए, उनके लिए जिनका उद्धार हो गया है, जिनका जीवन परिवर्तन हो गया है, जो प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए प्रभु भोज। और ये प्रभु भोज की हम बात करें तो प्रभु यीशु के समय प्रभु ने ये बात चेलों को बताया था। चलिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका 26 वचन। मत्ती 26 मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26। जादों खार दिसन तद यीशु ने रोटी ली अते बरकत दे के तोड़ी और चेलियां नूं दे के आख्या, लो खाओ, ये मेरा शरीर है। फिर उन्हें प्याला लेके शुक्र कीता अते उन्हां नूं दे के आख्या,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आमीन। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हम्म, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वे लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु जो आज हम प्रभु भोज लेते हैं उसका एक चिन्ह चेलों के साथ बांट रहा है, क्योंकि जब हम मत्ती सुसमाचार 26 का 26 पढ़ते हैं ना, उधर में लिखा जब वे खा रहे थे, क्या खा रहे थे? आपको मालूम, प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ने से पहले वह फसह का त्योहार मना रहे थे। जब हम मत्ती 26 का 21 पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उस रात वह फसह का त्योहार मना रहे थे, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञा दिया है कि तुमने 7 पर्व मनाना है, उनमें से एक का पहला फसह। पढ़िएगा प्रभु के वचन से मत्ती 26 का 21 से, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 21। जद वो खा रहे सन उसने आख्या, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਵੇਗਾ। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पे फिर बात लिखा है, जब वे खा रहे थे, क्या खा रहे थे? जब आप मत्ती 26 अध्याय पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा वह फसह का त्योहार मना रहे थे और भोजन खा रहे थे और प्याला भी पी रहे थे। लेकिन जब वो फसह का त्योहार मनाया करते थे तब वह क्या करते थे? वह एक रोटी और प्याला अलग रखते थे। वो इस बात का दिखाती है कि मसीह आने वाला है, लेकिन मसीहा आ गया है करके सब यहूदी लोगों को ये बात मालूम नहीं हुआ और ये भेद उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। तो प्रभु यीशु भी कोई बात ऐसा नहीं छोड़ना चाहते थे कि जो यहूदी लोग मनाया करते हैं तो प्रभु के जीवन में किसी को उंगली उठाने का मौका मिले कि प्रभु तो प्राणियों को मानते ही नहीं। प्रभु हर जो रीति यहूदी लोग मनाते थे वो भी वैसा करते थे। तो उस दिन भी वह फसह का त्योहार मना रहे थे और चेलों के साथ खा रहे थे, इसलिए उधर में शब्द आया है जब वह खा रहे थे। तो पहले वो फसह खा रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक रोटी लिया और रोटी लेकर उसको धन्यवाद के साथ तोड़ा। तो ध्यान दीजिए, रोटी, गेहूं का रोटी, मक्की का रोटी, बाजरे का रोटी, रोटी भी अलग अलग होती है, लेकिन हम इधर रोटी की बात करते हैं। अभी तो कुछ लोग इतनी परेशानी नहीं करते कि
आटे की रोटी बनाए। लोग तो बना हुआ रोटी जैसे दुकान में ब्रेड बनता है उसको ही बना ले आते हैं। यदि आप रोटी बनाना चाहते हो तो धन्यवाद है उसके लिए, क्योंकि रोटी कुछ लोगों मैंने देखा है एक रोटी बनाते हैं फिर उसको ही सब थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं जैसे प्रभु ने तोड़ा था वचन के अनुसार, और फिर प्याला भी लिया और उसमें एक वचन है कि तुम सारे ही इस अंगूर के जूस के प्याले में से पियो। तो यहां पे भी हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु ने एक प्याला लिया है उसमें अंगूर का जूस डाला है। तो आज वर्तमान काल में प्याला एक नहीं है, कुछ लोगों ने ये प्याला डाल दिया, प्यालियां बना दी है। प्याले भी नहीं, छोटी छोटी प्यालियां जो प्लास्टिक की होती है ना जिसमें थोड़ा चाय मिलता है, ऐसी बना करके थाली में प्लेट में रख करके अपनी अपनी, मैंने एक जगह में ऐसा भी देखा है वो ऐसी वाली छोटी प्याली बोला घर में ले जाओ, मम्मी घर में है वो आई नहीं प्रभु भोज में, उधर जाकर उनको पिला देना। सो प्रिय भाई बहनों, ये वचन के विरोध में है ये बात। आप प्रभु भोज को क्या समझते हैं? ये क्या दाल चावल है जो आप सबको दे रहे हो? क्या ये गन्ने का जूस है जो आप सबको दे रहे हैं? ना भाई, ये ऐसा नहीं है। आप उस गंभीरता को जाने, प्याला दिखाता किसको है? अरे रोटी तोड़ रहा है जब प्रभु, वो कहता है कि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाए, और प्याला मेरे लहू को दिखाता है, नए नियम के लिए जो मेरा लहू बहाया जा रहा है पापों की माफी के लिए। तो फिर हम प्याला ले जैसे प्रभु ने लिया, छोटी प्यालियां मत ले, वो गलत है वचन के अनुसार। और प्याले में क्या डाला? अंगूर का जूस। अभी अंगूर का जूस आपके इलाके में नहीं मिलता तो आप क्या करें, जो सूखा हुआ सौगी वगैरह मिलता है उसको आप पानी डाल करके बना सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं, सूखा हुआ अंगूर। तो आप जब कोको कोले का बोतल लेकर के प्रभु भोज दे रहे हैं, आप प्रभु के दास, आप उम्र वाले भी होंगे तो ये बात सीखने वाली बात है, इसमें उम्र की बात नहीं रहती, हम सब सीखते हैं, मैं भी तो सीखता हूं। आप इस बात को बड़े प्यार से ले और इसको सीरियस बात ले। ये हम मेहमानों को नहीं दे रहे कि थोड़ा सर्दी का मौसम है तो आप कोको कोला दे रहे हो ना, ये गलत है। और भी आप अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि से कोई ऐसा वैसा काम करते हैं तो आज छोड़ दीजिए, जो आपने पहले कर लिया आप प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु मैंने मेरी मर्जी से ऐसा किया है, तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। तो चलिए आगे से कोको कोला या फिर कोई अपनी मर्जी से नया प्रोग्राम नहीं करने का, अंगूर का जूस। तो ये बात का आप ध्यान करना, वो हमारे लिए अति जरूरी है। जब हम छोटी छोटी प्यालियां लोगों को दे रहे हैं अलग अलग, तो उसमें लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि हम एक ही कलीसिया नहीं है, पिता एक है, पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, कलीसिया एक है, लेकिन कलीसिया का सिर प्रभु यीशु है। हम जब
वचन के बाहर काम कर रहे हैं, तो फिर एक देह कैसे हो गई, एक विचार, एक मन कैसे हो गया? ऐसे तो फिर शंका आएगी कि बढ़िया हो गया, मुझे अलग प्याली मिल गया, ये दूसरी बहन है ना, इसको तो बीमारी होगी, वो भाई है ना, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो बहुत बीमारियां होगी, वो इस वाला है, उनको भी पिलाया मुझे भी पिलाया, भाई मैं तो पीऊंगा ही नहीं, ऐसा फिर गड़बड़ी आती है मन में। तो चलिए, प्रभु यीशु चेलों को एक नमूना दिया है रोटी तोड़कर, और ये कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। सो जब तुम कभी ये रोटी खाना और प्याला पीना, तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते रहते हो। तो ये बात हमें याद आता है कि प्रभु भोज, प्रभु यीशु की उस क्रूस को, उसकी मृत्यु को हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे लिए हमारा प्रभु एक रोटी की तरह तोड़ा गया और उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और उसके शरीर को तोड़कर कब्र में दफन कर दिया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से नया शरीर लेकर, वो महिमा का शरीर लेकर जिंदा हो गया और पूरी दुनिया के लिए जीवन का रोटी बनकर आ गया। इसलिए जब हम ये प्रभु भोज खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, हमको ये बात याद आती है, जैसे शरीर को ताकत मिलने के लिए हम रोटी तोड़ के खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, वैसा हम जब प्रभु यीशु की उस सलीब के प्रेम को, उस प्रेम को याद करते हैं, याद करते हुए उस यादगारी को हम जब ये रोटी तोड़कर खाते हैं तो हमें एक नया बल मिलता है, आत्मा में सामर्थ्य मिलती है और हम ये आशा करते हैं कि हमारा प्रभु हमें जल्दी लेने आ रहा है। उस समय माहौल क्या होता है वो मैं आपके आगे एक वचन रखना चाहता हूं। लेवियों की पोथी और उसका 23 अध्याय, उसका 4 वचन। लेवियों की पोथी अध्याय 23 वचन 4। लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 4। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਸਿਰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਲੇ ਇਹ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ यहोवा का पसाह का पर्व है। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। आमीन। फसह का त्योहार मनाते समय तुमने यहोवा की सभा में पवित्रताई का प्रचार करना होगा। दोबारा पढ़ना चाहूंगा हिंदी में। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए, पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। प्रचार करना होगा। यदि फसह का त्योहार में सभा को पवित्र करना है तो प्रचार करना है, तो नए नियम में क्रूस के ऊपर जो एक मेमना बलिदान किया गया है, मेरे अजीजों, इस्राएल को मिस्र से छुटकारा मिलने के समय प्रभु ने दी हुई आज्ञा, तुमने 1 वर्ष का निर्दोष मेमना लेना है
और उसको काटना है, उसका लहू दरवाजे पर लगाना है, फिर उसको भून करके खाना है। तो याद रखना है, मिस्र में तुम्हारा छुटकारा उस बकरे के लहू से हुआ है। तो मेरे अजीजों, इसराइलियों को छुटकारा मेमने के लहू से हुआ है, लेकिन पूरे जगत का छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हुआ है। और इस पवित्र लहू की कदर करते हुए, उसको आदर देते हुए, हमें प्रभु भोज देते समय प्रभु के दास लोग इस बात को नोट करें और मन में याद करें कि सभा को आपको पवित्र करना होगा। ये नहीं कि आपने सभा को बुलाया, सभा में भजन गाए, 8-7 भजन गा लिए, छोटा मोटा प्रचार कर दिया, कलीसिया शुद्ध हुआ ही नहीं, कलीसिया हंसती रही, आप प्रचार करते रहे, लोगों को हंसाते रहे। आप सही में प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु भोज नहीं कर रहे। आपको सभा को पवित्र करना होगा। आपको यीशु मसीह का क्रूस का वो जो प्रेम है वो आपको बांटना होगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपको अच्छी तरह लोगों को बताना होगा। तब लोग इस माहौल में आए, लोगों के आंसू गिरे और वो सीरियस होते हुए वो इस बात को समझे, पाप मैंने किए, मुझे क्रूस पर चढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मेरा पवित्र प्रभु जो मनुष्य के रूप में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो मेरे लिए एक निर्दोष मेमने की तरह क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया है। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, करंथियों की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 7 वचन। पहला करंथी 5:7, फर्स्ट करंथी चैप्टर 5 वर्स 7। ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਰੀ ਤੌਣ ਬਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। आमीन। ध्यान दें, मैं फिर आपको बोलता हूं, प्रभु का दास होते हुए सिर्फ पंजाब की कलीसिया को नहीं, हिंदुस्तान की कलीसिया को, हिंदुस्तान की कलीसिया नहीं, अगर ये वचन आपके पास पहुंचा है, चाहे आप मलेशिया में है, चाहे आप सिंगापुर में है, चाहे आप दुबई में है, चाहे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, आप कहीं भी है, ये वचन आपको सुन रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद भी इस वचन के अनुसार प्रभु भोज करें और ये वचनों को याद रखें। और आपके साथ जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, उनको भी ये वचन भेजें। किधर किधर भी आपके साथ ग्रुप लोग मिले हुए हैं, ये प्रभु का काम है, इसको व्यू बढ़ाने का काम नहीं है, या कुछ पैसा लेकर लालच का काम नहीं है, पवित्र परमेश्वर की पवित्र सेवकाई का काम है। ये गंभीरता मैं चाहूंगा कि आप खुद भी इसको पहले इस्तेमाल करें, फिर ये लोगों को बताएं। ये वचन को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो उधर में लिखा है, जब पुराने नियम में सभा को पवित्र किया जाता था, तब फसह का त्योहार मनाते थे, रोटी खाते थे, प्याला पीते थे। तभी नया नियम में पौलुस क्या बोलते हैं, उसी झुंड को क्या बोलते हैं, मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, पहला करंथी 5 अध्याय 7 वचन। पुराना खमीर निकालकर पुराना
खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो अपने आप को शुद्ध करो, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। अपने आप को शुद्ध करो। मैं फिर बोलता हूं, प्रभु भोज देने वाले प्रभु के दासों, अरे लोगों को गाना गा करके नचाते नचाते प्रभु भोज देते हो, तुम प्रभु के वचन के विरोध में काम कर रहे हो। चाहे तुम बड़े सेवक हो चाहे छोटे हो, चाहे तुम्हारी मंडली छोटी है चाहे तुम्हारे पास बहुत बड़ा भीड़ है, आप वचन का नमूना ले लो भैया। पुराना खमीर छोड़कर और आगे नया गूंधा हुआ आटा ना बन शुद्ध, पुराना खमीर निकालकर पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। अपने आप को शुद्ध करो। प्रभु का दास भी शुद्ध करे, दासी भी शुद्ध करे, कलीसिया को भी शुद्ध करे, और एल्डर सेवक भी शुद्ध होना है। एक महीना आपने क्या क्या किया, महीने के बाद सफेद कपड़ा पा करके बड़े आनंद से चलो विश्वासी भाई बहनों, और तुम भी ये रीति माना है सबका कपड़ा सफेद होना चाहिए। वो तो बाहर का शुद्धपन है, वो तो आपने बाहर से शुद्ध किया है, लेकिन बाहर से तो मनुष्य देखता है। हमारा प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हमारे हृदय को हम क्या करें, शुद्ध करें। और ध्यान दें, पवित्र नहीं हुए तो आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। आप ना होगे तो आपका फायदा होगा। आपका मोबाइल भी शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका जीवन में प्रभु का भय आना है। आप सीरियस होते हुए अपनी भूलों को याद करते हुए प्रभु के पास प्रभु भोज लेने आए। यदि आप हंसते हंसते आ रहे हैं, आप बिना सोच समझे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा आपके साथ एक धोखा हो रहा है। आप बीमार हो सकते हैं, आप आत्मा में कमजोर हो सकते हैं, आप आत्मिक जीवन में मर सकते हैं। ऐसा प्रभु के वचन में लिखकर दिया है। तो यहां पे पौलुस कहता है आपको पवित्र होना है। जी हाँ, कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। इस्राएलियों के लिए एक मेमना काटना पड़ता था, तो एक त्योहार मनाना पड़ता था, लेकिन हमारे लिए नए नियम के लोगों के लिए वो जो बकरे का लहू, जो लेले का लहू, वो इस्राएलियों को पूरी तौर से शुद्ध नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु यीशु का पवित्र लहू जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया, पूरे जगत को यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया गया है। आज हमें खाली मन से विश्वास करना है उस जीवते लहू के ऊपर। लहू तो बहा दिया, कुर्बानी तो कर दिया है। आज जो उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करता है, उसके पूरे पाप से वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:7। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो शुद्ध लहू आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु का लहू जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो आज भी हम उसके लहू से शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध होकर ही क्या करें, प्रभु भोज ले। अगली बात, प्रभु की कलीसिया को
प्रभु के दास ने चेतावनी दिया है। पहला करंथियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। पहला करंथिया 11 दी 27 ते 28। फर्स्ट करंथी चैप्टर 11 वर्स 27 28। इस करके जे कोई अजोगता नाले रोटी खावे अथवा प्रभु दा प्याला पीवे सो प्रभु दे शरीर अते लहू दा दोषी होवेगा। पर मनुख अपने आप ਨੂੰ परखे ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ प्याले ਵਿੱਚੋਂ पीवे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, अनुचित रीति से यानी बिना सोचे समझे जे कोई भाई बहन बूढ़ा जवान प्रभु की रोटी में से खाए उसके प्याले में से पिए, हाँ, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। कितने हमारे भाई बहन जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, गांव के लोग हैं, उनको खुलकर नहीं बताया जाता। सो मैं विनती करता हूं प्रभु के दासों के आगे, प्रभु की दासियों के आगे, प्रभु की दासियों, प्रभु के दासों, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुल करके बार बार उनको सिखा दो। वो जो भोले भाले प्रभु की भेड़े हैं ना, उनका सत्यानाश होने से पहले आप उनको अच्छी तरह सिखाओ कि इस प्रभु के भोज को अनुचित रीति से यानी बिना सोचे समझे उल्टे सीधे काम करते हुए प्रभु भोज ना ले, आपका भला होगा, नहीं तो आप दंड के योग हैं। कितनों ने ऐसा खाया, मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूं, कितनों ने ऐसा खाया बिन सोचे समझे। पहला करंथिया 11 का 29-30। कितनों ने ऐसे खाया बिन सोचे समझे। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡੰਗ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर आपने बिन सोचे समझे खाया तो आप सजा को मुंह ले रहे हैं। देखिए, आप अपने आप को अच्छी तरह जांचें कि आप प्रभु का भोज लेने के योग है, नहीं है तो ना ले। दूसरी बार अपने आप को तैयार करें और सीरियस होते हुए, टूटे मन से, पवित्र होते हुए इस पवित्र भोज में हाथ डालें। नहीं तो आपने ऐसे खाया तो होगा क्या? हिंदी में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल, इसी कारण तुम में से बहुत मसीह जीवन में निर्बल और रोगी हैं, और रोगी हो गए, बीमारी लग गई, और बहुत से सो भी गए, और बहुत रे आत्मिक जीवन में सो भी गए। थोड़ा अपनी अपनी कलीसिया को देखें। आपकी कलीसिया में बीमारी आया है, आपकी कलीसिया में आत्मिक जीवन में लोग ढिल्ले पड़ गए हैं प्रभु के प्रेम से, आपके कलीसिया में आत्मिक तौर पर लोग मर तो नहीं गए। कारण क्या है? आपने अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया होगा, आपने प्रभु भोज करते समय सीरियसली नहीं लिया होगा। ऐसा ही लोगों ने भी प्रभु भोज लिया होगा, मन में बुरी इच्छा रखा होगा। खास करके मैं इल्जाम लगाने के लिए नहीं, मैं प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री या फिर जो हमारी सेवकाई उसका तजर्बा बोलते हुए कहता हूं कि आपकी कलीसिया में बहुत रे यंग टीम होगी, ढोलक बजाने वाली, क्वायर टीम, गीत गाने वाली, उनको आप बहुत प्यार से चेतावनी दे कि आपके मन में क्या रखा है, आपके मोबाइल में क्या छुपा के रखा है,
बार में तो हिलते जुलते इंग्लिश गाना, हिंदी गाना, कैसी ट्यूने गाते होंगे, लेकिन लेकिन टीम के बीच में ही, प्रभु के घर में ही, जैसे एली के बच्चे लुच्चे थे, हिंदी में लिखा है, लुच्चपन करते थे, उन्होंने यहोवा को पहचाना नहीं था। ऐसा आज भी हो सकता है भाई, इल्जाम लगाने के लिए नहीं, मैं आपको कोई भी फायदे की बात छोड़ रहा नहीं चाहता, तो आज भी ऐसा माहौल हो सकता है। तो प्रभु के दास पास्टर जी, बुजुर्ग जी, नौजवान पास्टर जी, थोड़ा होश में आकर अच्छी तरह ध्यान देते हुए आप प्रभु भोज के बारे में पहले लॉन्चमेंट कर दो। भाइयों बहनों, पवित्र रोटी खाने का समय आ रहा है, अपने आप को तैयार कर लीजिए, तो उनका बेचारों का भला हो जाएगा, बीमारी से बच जाएंगे, रोगी नहीं बनेंगे, आत्मिक जीवन में ढीले नहीं पड़ेंगे और आत्मिक जीवन में मरेंगे नहीं। सो ये प्रभु का वचन है, मेरे मन में है कि मैं आपको प्रभु का वचन बांटूं। कितने मेरे भाई बहन इस बात से अनजान होंगे, कितने प्रभु के दास दासियां इस वचन को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा ने आज हमारे लिए एक बड़ा आत्मिक भोजन दे दिया है, हम इसके ऊपर ध्यान करें। ये कोई बड़े ज्ञान की बात नहीं है कि आपको नई बात कोई बता रहे हैं, आप सोचेंगे ये कौन सी बात है, ये तो कोई नया प्रकाश है ही नहीं। ये भैया, ये पुराना प्रकाश है, आप इसको पकड़ कर रखें, ये उपदेश की बात है। ये बात आपको नहीं आती तो आपके गीत गाने से कलीसिया नाचेगी, मस्त होगी, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं आएगा, गंभीरता नहीं आएगी। आपको प्रभु भोज अच्छी तरह खिलाना जब बांटना नहीं आता, तो आप किसी बुजुर्ग सेवक के साथ जाएं, 2-3 बार प्रभु भोज देखें और अच्छी तरह प्रभु भोज बांटे और प्रभु का नाम महिमा पाए और आपकी कलीसिया आत्मा में उन्नति पाए और प्रभु आपको आशीष दे। चलिए, अभी हम आपको वचन दे रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज कैसे देना है वो समय आएगा तो कभी आपको लाइव करके भी दिखा देंगे कि ऐसा हम प्रभु भोज देते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थोड़ा कुछ मैंने आपको बताया है कि कितना गंभीर है, क्योंकि बकरे के मेमने के लहू से छुटकारा पाए इस्राएली लोग सभा को शुद्ध करते थे, सभा को पवित्र करते थे। इधर में इतना महंगा बहुमूल्य लहू, पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, पहला पतरस 1:18-19, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19। क्यों जो तुसी जानते हो भाई, तुसी जो अपनी अकार्थ चाल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने। निर्दोष, यहां से वचन को ध्यान दें, निर्दोष और निष्कलंक लहू से। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, मुझे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, प्रभु का दास पतरस प्रभु के आत्मा की प्रेरणा में कहता है, अरे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, मुर्गी और बकरे के लहू से नहीं हुआ, पवित्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर क्रूस पर जब अपना पवित्र लहू बहाया है, उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास करने से जो निष्कलंक लहू था, उसके द्वारा हम सबका छुटकारा हुआ है। किधर से छुटकारा हुआ है? शैतान से, पाप से, मृत्यु से, शराब से
हमारा छुटकारा हुआ है, हम शुद्ध किए गए हैं, लेकिन फिर भी इस पाप भरे संसार में रहते हैं। 5 दरवाजों के द्वारा पाप हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमसे गलतियां होती है, हम भूले करते हैं, लेकिन प्रभु भोज खाते समय हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और उस समय हम यीशु की क्रूस को याद करते हैं और उस समय हम ये भी याद करते हैं हमारा प्रभु जो हमें छुटकारा दे दिया है वो हमें लेने आ रहा है, वो स्वर्ग से उतरने जा रहा है, वो पवित्र कलीसिया को अपने साथ लेने आ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम माहौल को देख रहे हैं, बड़े बड़े देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, ये सब चिन्ह हमें दिख रहे हैं, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, वो पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। आप किधर भी हैं, हमारे देश में है, हिंदुस्तान के किसी कोने में है, पंजाब में है, प्रिय भाइयों बहनों, आप पवित्रता के साथ आगे बढ़े, आप शुद्ध हो जाए और प्रभु की बाट जोते रहे। मेरा प्रभु आने वाला है। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु तूने हमारे मन में ये वचन पाया है, प्रभु हमने वचन बांटा है, जहां कहीं भी आपका वचन जाए प्रभु आपका सामर्थ्य वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। आपका वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता। प्रभु तेरा वचन लोगों से बातें करे, प्रभु तेरा वचन से लोग आशीष पाए और अपने आप को जांचते हुए आगे बढ़े। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।